नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल वीवी कैपिटल में। दोस्तों, ट्रेडिंग करने वाले लगभग हर इंसान के मन में एक सवाल जरूर आता है। जब मेरा सेटअप सही था, सिग्नल भी सही मिला था, तो फिर ट्रेड लॉस में क्यों चला गया? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम बहुत सारे वीडियो देखते हैं, बहुत समय भी लगाते हैं, लेकिन फिर भी मन पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं होता। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाने वाला हूँ कि आखिर सेटअप सही होने के बाद भी लॉस क्यों होता है। और अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो ट्रेडिंग को देखने का आपका नजरिया जरूर बदल जाएगा। दोस्तों, कभी ऐसा हुआ है कि चार्ट बिल्कुल परफेक्ट लग रहा हो, डायरेक्शन क्लियर हो, सेटअप भी आपकी स्ट्रेटजी जैसा दिख रहा हो और फिर भी ट्रेड लॉस में चला जाए? अगर आप मार्केट में एक्टिव हैं तो ये एक्सपीरियंस आपने जरूर किया होगा और हर बार दिमाग में वही सवाल आता है, गलती कहाँ हुई। और अक्सर हम अपनी गलतियों को ढूंढने के बजाय मार्केट को ब्लेम करते हैं और कहते हैं आज मार्केट वोलेटाइल था, आज टाइमिंग गलत हो गई, आज मार्केट एक फेक मूव दे गया। लेकिन अंदर से हमें भी पता होता है कि असली सच कुछ और ही है। और वो सच यह है कि मार्केट वही था, चार्ट भी वही थे और रूल्स भी वही थे। जो बदला था वो था हमारा डिसीजन लेने का वक्त। यहाँ समझने वाली बात यह है, जब चार्ट पर अपॉर्चुनिटी बनती है तो सबसे पहले हमारा माइंड रिएक्ट करता है और कहता है अभी एंट्री नहीं ली तो मूव मिस हो जाएगा। और गलती यहीं से शुरू होती है, क्योंकि मार्केट कभी जल्दी में नहीं होता, लेकिन ट्रेडर अक्सर जल्दी में हो जाता है। अब मान लीजिए आप किसी स्टॉक का चार्ट देख रहे हैं, प्राइस लगातार ऊपर जा रहा है, ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं, सब कुछ बुलिश दिख रहा है। आपको लगता है यही सही एंट्री है, आप बाय कर लेते हैं। लेकिन एंट्री के बाद प्राइस रुकने लगता है, थोड़ा ऊपर फिर थोड़ा नीचे, और अचानक एक बड़ी रेड कैंडल आती है और आपका ट्रेड लॉस में चला जाता है। अब आप सोचते हैं सेटअप तो सही था, फिर प्रॉब्लम क्या थी? यदि आपने समस्याओं को देखा और समझा है तो आपको उसके सही समाधान को भी समझना चाहिए। दोस्तों, असल में मार्केट पहले ही सिग्नल दे रहा था, क्योंकि प्राइस ऊपर तो जा रहा था लेकिन हर नई कैंडल पहले की कैंडल से छोटी होती जा रही थी। इसका मतलब यह है कि मूव चल रहा था लेकिन स्ट्रेंथ, ताकत खत्म हो रही थी और मार्केट बिना बोले वार्निंग दे रहा था। लेकिन हम एंट्री लेने का डिसीजन पहले ही कर चुके थे, इसीलिए हमने वार्निंग देखी ही नहीं। और इस वार्निंग को अनदेखा करने का परिणाम हमें लॉस से चुकाना पड़ता है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा खतरा गलत सेटअप से नहीं होता है, बल्कि जल्दी लिया गया डिसीजन होता है। जब हम एंट्री लेने का मन बना लेते हैं तो हम सिर्फ वही चीजें देखते हैं जो हमें सही साबित करें, और यही गलत डिसीजन हमारे लॉस की शुरुआत बन जाता है। इसे ऐसे समझिए कि हर एक ट्रेन के रुकने का एक निश्चित स्थान होता है। अगर कोई ट्रेन धीरे धीरे चल रही हो और आप उसे पकड़ने के लिए दौड़े, तो यह रिस्क किसका है? यह रिस्क ट्रेन का नहीं, आपका है। क्योंकि ये भी हो सकता है कि अगला स्टेशन ही उस ट्रेन के लंबे समय का स्टॉपेज हो। कुछ इसी तरह से मार्केट भी है। हर मूव के बाद स्लो डाउन आता ही आता है, लेकिन उतावले ट्रेडर वही एंट्री ले लेते हैं। प्रॉब्लम सेटअप में नहीं होती, प्रॉब्लम ये होती है कि हम मार्केट को सुनने से पहले डिसीजन ले लेते हैं। मार्केट हमेशा बोलता है कैंडल के साइज से, प्राइस के बिहेवियर से और मोमेंटम से, बस वो धीरे बोलता है। इसीलिए कई बार सेम सेटअप एक दिन प्रॉफिट देता है और दूसरे दिन फेल हो जाता है। क्योंकि सेटअप सेम हो सकता है लेकिन मार्केट का मूड कभी सेम नहीं होता। अगली बार जब चार्ट देखकर लगे सब परफेक्ट, तो एंट्री लेने से पहले अपने आप से खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या मार्केट सच में आगे बढ़ रहा है या सिर्फ मुझे एंट्री लेने की जल्दी हो रही है? दोस्तों, यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, यह किसी भी प्रकार की बाय या सेल एडवाइस नहीं है। अगर आप सच में ट्रेडिंग को सीखना और समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, क्योंकि आने वाली स्टेप बाय स्टेप वीडियोज आपकी सोच बदल देगी। और दोस्तों, कमेंट में हमें जरूर बताइए आपके साथ ऐसा कंफ्यूजन लास्ट कब हुआ था। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए वीबी कैपिटल, आपका दिन मंगलमय हो।